बात कर रहे हो, हमने आपको वोट दिया और आपने हमारे को बदले में मुकदमे दिए, ये कौन सी बात होगी? महीने पहले जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो बेचारे रो रहे हैं न्याय के लिए कि हमारे को कोई न्याय करे। आज ये बेरोजगारी की बात नहीं करे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये आज ये नवलगढ़ का पूरा शहर सड़ रहा है, गली गली सड़ रही है। अरे सीवरेज वो चालू है तो आज 5 साल हो गए, 5 या 6 साल हो गए, तो हमारे राज्य के अंदर तो नहीं सड़ता था। ये बेचारे जो भोले वाले लोग जिनको जानते भी नहीं है, वो जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो जानता भी नहीं है इनको। ऐसे डर के माहौल में भी घर घर डराया गया। रात को भी लोगों को कहा गया कि वहां मत जाना, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, वहां लाठी चार्ज होगा। डॉक्टर राजकुमार बैठा है यहाँ पे, हाथ लगा के देखो किसी। हेलो जी, राम राम। मैं जैसे देख रहे हो झलको झुंझुनू और गोठड़ा के अंदर जो है राजकुमार जी धरना पर बैठा है, सड़क के ऊपर धरनों देने लग रहा है कि एक तरीके से सड़क के ऊपर वाका सागा जो आदमी है वाका जो सहयोग है सगड़ा बड़े बैठ गया है कि कुछ भाई मांगन लेके बैठा है, लेकिन उसके बाद में प्रशासन वाला भी हमें बहुत बात भी हुआ है, काफ़ी देर तक कम से कम 1.5-2 घंटा तक वार्ता चल रहा है। और उसके बाद में जो थे पीछे देखने लग रहे हो पुलिस की जगह बस है कि भरभर के पुलिस प्रशासन पहुँचे हो और नवलगढ़ से भी पुलिस आई है, काफ़ी कुछ लंबो मीटर चले हो, काफ़ी लोग इकट्ठा होया है, बैरिकेड वगैरह लगाया गया है और जो श्री सीमेंट का जो ट्रक है बड़ा डब्बा लगाया गया है, काफ़ी कुछ पुलिस बल तैनात हो और एक तरीके से देखा तो काफ़ी हाई सिक्योरिटी के अंदर है। लेकिन अब कहीं नाम की जब पुलिस प्रशासन की बैठक हो जावे है, सगड़ा काम हो जावे के बाद में कहीं के कुछ निष्कर्ष निकले है वो सगड़ों भी आप जाना तो बना रहो वीडियो का महीना। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो प्रशासन के साथ वार्ता चल रहे है, कम से कम 1.5-2 घंटा तक वार्ता चली ही, तो की बाद में क्या कुछ निष्कर्ष निकले? निष्कर्ष यही निकला है कि जो गोठड़ थाना है उसे जांच करके रिपोर्ट दे दी जाएगी, ये निष्कर्ष निकला है। आज समय सीमा दिए कि मैं 15 या 20 दिन में सभी बयान लेके इसको निपटारा कर देंगे। तो दूध पानी का पानी कर दे और हम भी यही चाह रहे हैं दूध पानी का पानी होना चाहिए। कितना लोगों के ऊपर एफआईआर हुई? 5 लोगों पर। 5 पर? हाँ। उससे मेरा भी नाम है नरेंद्र कड़वाल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश धीमा की आज डाकनी सीधी सीमेंट इका सामने खाकी ओम प्रकाश जो एक्सीडेंट में ट्रोला से एक्सीडेंट होने से मरगो बिकले 3 बेटी एक बेटो बीतनी बेटी बेटा ने मुआवजो मांगियो कि भरण पोषण को भाई क्यों दियो जाए। श्री सीमेंट में आंदोलन हुए सुबह 2 तारीख ने, 1 तारीख ने घटना हुई शाम की, 2 तारीख ने सब प्रोटेस्ट करो, से किसान भाई माता बहना भी से आई, बड़े तो घर अनाज आदि मरे बड़े उसमें तो अरे माता बहना भी आई और बड़े आंदोलन चल रहे हो, आंदोलन शांति धरना चल रहे हो। भी मैं यहाँ स्थानीय डिप्टी और प्रशासन की श्री सीमेंट की मिली भगत से किसानों को लठ मारे गए, खुलेआम महिलाओं के साथ में मारपीट की गई, बदतमीजी की गई। उसके बावजूद भी फिर 4 बजे लगभग 4 बजे लगभग समझौता था वहाँ, उसमें एसडीएम डिप्टी और सीआई और तहसीलदार सभी मौजूद रहते हैं, श्री सीमेंट के अधिकारी मौजूद रहते हैं। समझौता ये होता है कि 5 लाख मुआवजा, 5 लाख और सरकारी सहायता, टोटल 11 लाख मुआवजा आपको मिल जाएगा। ये समझौता होता है। समझौता होने के बाद में ये 7 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि नरेंद्र कड़वाल और 4 साथी अन्य के आंदोलनकारी उसने श्री सीमेंट से 50 लाख फिरौती मांगी। तो वही वहाँ पर आरोप लगाया, हमारे पर आरोप लगाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ डिप्टी था, वहाँ एसडीएम था, वहाँ सीआई था, यहाँ पूरी प्रशासन था, तो सभी थे। तो हम अगर अपराधी पुलिस सामने अपराध करके भग जाए तो फिर कहाँ की न्याय? फिर तो अपराध पुलिस की मिली भगत है। अरे अगर हम अपराधी हैं और पुलिस सामने अपराध कर रहे हैं तो पुलिस की मिली भगत है। फिर इतना लोग अब इकट्ठा होया है, धरनों भी समाप्त हो चुके हैं क्योंकि टेंट वेंट भी लग गया है, बस अगला भी हटा लिया गया है, पुलिस की गाड़ियाँ भी हडूं चली गई, लगभग हडूं पूरा खाली हो चुके हैं। तो क्या ठगा लोग है सहमत है कि पुलिस जो प्रशासन अगला जवाब दिए? अभी तो आश्वासन यही दिया कि एडिशनल एसपी आया था और डिप्टी सभी आए, सभी ने यही आश्वासन दिया कि हम दूध पानी का पानी करेंगे और जांच निष्पक्ष करेंगे। तो इस बेस पे ये जांच चेंज होने के पर ये धरना समाप्त किया गया और राजकुमार ने आवाज़ उठाई, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आरोपी जो आरोप लगा रहे हैं, जिनका आरोप मतलब जो बदमाश लोग हैं वो लोग फाइल को घुमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात सीआईडी सीपी होती है ना, ये स्टेट लेवल की एक हमारी जो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम। हम तो क्या होता है आप जैसे लॉ एंड ऑर्डर में आ गए आप, लेकिन वो केवल इन्वेस्टिगेशन का ही काम है। तो वहाँ पे जब फाइल गई है तो वो तो उच्च अधिकारियों को उससे गई, किसी ने आके बताया होगा कि साहब हमारे सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। कौन बता रहा है? दोनों ही पक्ष अटैक किए हैं। नहीं हो सकता है दोनों ही पक्ष में से कोई नहीं जा सकता, वो जा तो कोई भी सकता है, लेकिन सुनवाई तो उनकी होनी चाहिए जो पीड़ित है। और सीआईडी सीपी का आपको पता है, मुझे पता है। कार्रवाई तो साफ था ने बिकी ओम प्रकाश की लुगाई न मारी।
वहाँ विधवा हुई भी को आदमी मरियो, कार्रवाई वहाँ पर करनी चाहिए। तो वो तो ये मैंने ये बताओ वहाँ पर क्या कार्रवाई करी कोई है? वो तो मुकदमा दर्ज कर लिया ना, हर किसान में कार्रवाई नहीं है तो कार्रवाई यही तो होगी। क्या करा तो पुलिस क्या करेगी? सर हमने कोई विधवा लुगाई मारी, विधवा लुगाई मारी जिसकी को आदमी मर गया, के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं। हर अधिकार कौन के बात पर कार्रवाई करना को आदमी वर्गो बात न्याय भी मांगने को लिया और कोई हस्तांतर है कि वहाँ पर कुछ किया ही नहीं सर ऐसा जिन धाराओं में कुछ किया है तो सीसीटीवी में फटाफट तो कितना टाइम लगता है भैया उसमें? सीसीटीवी कितना टाइम लगता है बताओ आप? तो उसको जल्दी से जल्दी कर देंगे इन्वेस्टिगेशन को, यही तो हम कह रहे हैं ना। तो टाइम तो बताओ साहब, जल्दी कर दे। 5 मिनट कब की तारीख कोई है? अंत भी हो जल्दी को, 5 दिन 7 दिन 10 दिन ऐसा करना है तो टाइम नहीं, टाइम करो ना। अरे कोई दर्शन करना थोड़ी है। अभी स्टेज के हैं, अभी कहाँ है? क्या इसकी वही पड़ी है, बयान नहीं वही पड़ी है। आज को एप्लीकेशन दर्ज कराई भी कि बंदी पकड़ी के लिए कौन सा कराई है? अपना पक्ष रखने के लिए आपकी तरफ से वो जो पक्ष रखा था वो जल्दी जल्दी वो अगले पक्ष से बयान करा दिया होंगे, अच्छा मुकर्रर तो हो गया होगा। आपके जो भी बचाव पक्ष के जो भी गवाह अगले के हो गए क्या बयान? सगला में बचाव पक्ष में ही आएगा, वही बात बोल के सगला बचाव पक्ष का आदमी न्याय मांगी और गवाह के ताक चाहिए अनुभव बचाव नहीं आएगा इस सगला। इनसे जवाब दिलवाओ तो जल्दी जल्दी कर देंगे। सर एक बात तो बताओ, अरे ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसे फिर ऐसे कमजोर मत समझे यार। अरे नहीं किसने मांगी हमारे नहीं ऐसा मत इसी बात का तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना। पकड़ रहेगा नहीं करेंगे तो फिर अपने कोई मान के ला रहे बैठे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये गलती पता है, ये होगी गलती। अब वो क्या है कि वो कागजों के हिसाब से सुधरेगी वापस। फिर वो कैसे कह सकते हैं? वो दूसरी तरफ तो हमें तो ये कह रहे हैं कि साहब वो ये कंपनी वाले दूसरी बातें कह रहे हैं। अब क्या, या तो बुला लो, मैं उसको अभी दोबारा उसके बयान कर लो यहीं पे। वो तो ऐसे देखो यही बुला लेता हूँ। मैं तो कोई उस पे दबाव गन पॉइंट पे भी नहीं बुला रहा। आप भिजवा देना उसको, दोबारा ले लेंगे बयान। वो तो अकेला आएगा तो फिर के हिसाब से डर के भाग जाएगा। तो मतलब भीड़ में भी फिर हो सकता है ना दबाव। ऑफिस में ही तो तो मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, टोडपुरा में आप बीजेपी का पंच जीता दिखा देना भाई साहब। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ खुला मीडिया के सामने। चैलेंज करते हो आप झारखंड में चैलेंज करते हो कि उसको भाई आजाद को सरपंच बना के दिखा देना 22 साल से। भैया मैंने देखा था, मैं गारंटी देता हूँ टोडपुरा में बीजेपी का पंच जीता दिखा देना। मैं आपको मान जाऊंगा कि भाई साहब विक्रम सिंह जाखड़ आपने टोडपुरा में पंच जीता दिया है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? मैं आपको वोट दिया और आपने हमारे को बदले में मुकदमे दिए, ये कौन सी बात होगी? आप चाहते तो ये 2 मिनट में साफ हो जाता है यार, दिक्कत ही नहीं क्या है कि नहीं? वहाँ पे डिप्टी और एसडीएम दोनों वहाँ समझौता करवा रहे हैं, तो वो भी फिर तो अभियुक्त है। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करो, डिप्टी भी करो, एसडीएम पे भी करो। ये बेचारे जो भोले वाले लोग जिनको जानते भी नहीं है, वो जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो जानता भी नहीं है इनको। एक उसको नरेंद्र को भले जाने, बाकी किसी ना हम जानते उसको ना वो हमारे को जानता। तो ये एक प्रेशर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके अंदर इस बीजेपी का जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, उसने सारा का सारा खेल खेला है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है। जिनको तकलीफ है वो बेचारों को घर पे रहना मुश्किल हो रखा है। इस महीने पहले जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो बेचारे रो रहे हैं न्याय के लिए कि हमारे को कोई न्याय करे। उनकी फाइलें हैं जो CIDCB तक पहुंच गई। पीड़ित पक्ष के तो सुना भी है कि भाई जिस पे हमला हुआ वो तो बेचारा कहे कि मुझे न्याय नहीं मिला। जैसे आज हम कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए इस थाने से हमें नहीं उस थाने पे भेजो, ये हमने कहा है। लेकिन अगर ये जो बदमाशी करने वाले कहेंगे नहीं हम जांच चेंज करेंगे, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र है। तो ये जो अपने आप को जो बहुत बड़ा अभी समझ बैठा है कि मैं चाहूँ जिसको छोड़ूं, चाहूँ जिसको मरूं, और भैया तेरा अहंकार टूटेगा
अभी महीने 2 महीने में हो जाएगा। और ऐसा टूटेगा कि लोग बाग बात करने से भी डरेंगे। कम से कम मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हजारों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं। ऐसे डर के माहौल में भी घर घर डराया गया। रात को भी लोगों को कहा गया कि वहाँ मत जाना, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, वहाँ लाठी चार्ज होगा। डॉक्टर राजकुमार बैठा है यहाँ पे, हाथ लगा के देखो किसी पे, देखेंगे हम कितनी लाठियाँ बाजते हैं, कितने मुकदमे दर्ज करते हैं। तो अहंकार पूरे बीजेपी में आ चुका है। इनका एक सांसद कहता है जो एथेनॉल के मामले के अंदर जो E20 वाला मैटर चल रहा है, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, उनके लिए कहता है कि पब्लिक ने कहा कि ये बंद करो। तो वो बीजेपी का सांसद कहता है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या शुद्ध पेट्रोल? है ही नहीं देश में। आप सोचो, अहंकार देखो इनका अहंकार देखो, अहंकार। आज ये बेरोजगारी की बात नहीं करें, महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये आज ये नवलगढ़ का पूरा शहर सड़ रहा है, गली गली सड़ रही है। अरे सीवरेज वो चालू है तो आज 5 साल हो गए, 5 या 6 साल हो गए। तो हमारे राज्य के अंदर तो नहीं सड़ता था, अब क्यों है? अब क्यों हो रहा है वो सब चीजें? क्योंकि बार बार कहता है राजकुमार ये सीवरेज नहीं बनाता होता तो दिक्कत नहीं होती। तो भैया हमने तो अस्पताल भी बनाए जहाँ पे हजारों लोग रोजाना इलाज करवाते हैं। हमने तो बच्चों के लिए स्कूलें बनाई हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। हमने वहाँ पे उच्च शिक्षा के अंदर PG कॉलेज भी खुलाया, तीनों सब्जेक्ट को, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने तो साइंस पार्क भी खुलवाया, गांव-गांव के अंदर पता नहीं कितनी सड़कें बनाई हैं, CSC PSC खोली है, पशु हॉस्पिटल खोले हैं, ITI कॉलेज खोली है, कन्या महाविद्यालय खोले हैं 2-2। अब कह रहे नगर पालिका की जो भवन है इतना बड़ा क्यों बनाया, इसकी सफाई नहीं होती। आप अंदाज लगाओ, उसको पता ही हाँ नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं है। तो पूरे मतलब सबसे खूबसूरत है, लेकिन उसको बदसूरत कर दिया इस व्यक्ति ने। वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो नाथ जी महाराज की सौगंध खाता है, जो लोहारगल धाम की सौगंध खाता है, मैं कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति के कीड़े पड़ेंगे इसके। और आने वाले वक्त सारी चीजें धरती पे दिखती हैं, सारी चीजें धरती पे दिखती हैं। यही होगा ना, स्वर्ग नरक यही है, सब चीजें यहीं पे आएंगी। तो मैं प्रशासन से कहूंगा सद्बुद्धि दे भगवान आप लोगों को, मत आओ इसके चक्कर में। 3 साल तो निकल गए हैं, 2 साल और देख लो। कुछ नहीं है, 1.5 मानो आप। ये 1.5-2 साल बचे हैं। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। अभी तो स्थिति ये बन रही है कि अभी नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, घर घर में जाके जो लग रहा है कि ये 50 वोट रखते हैं उनको बुलाता है, तुम्हारे ऐसे कर दूंगा, तुम्हारे ऐसे कर दूंगा, मुझे तुम्हारे यहाँ से सीट चाहिए, तुम्हारे यहाँ से सीट चाहिए, तुम्हारे वार्ड की सीट चाहिए, तुम्हारे यहाँ से वार्ड की सीट चाहिए। ये नवलगढ़ की कभी नहीं रहा, कोई भी MLA रहा हो, कभी नहीं हुआ। वोट मन का है, जिसके जैसे कि वोट मन दे देगा, नहीं देगा भाई। और ये सोचे कि कोई मेरे डराने से नवलगढ़ की जिंदा रह जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। बाबा रामसा पीर की धरती है। तो देखा थे सगड़ा अब जो धरनों भी पूरा हो चुके हैं, आगे कहीं के कुछ चालन लाग रहे है अठे। और जो बड़ा ट्रक है बाने भी रोक दिया गया है, पीछे ही बहुत लंबो जाम लाग गया हो गोटरा वाली सड़क के ऊपर। और अब जो आगे कहीं कुछ प्रोसेस रही, कहीं कुछ हो वो सगड़ो देखा वो तो कि जो केस FIR वगैरह में के जांच वगैरह गोटड़ा थाना है सर, उदयपुरवाटी थाना जो ट्रांसफर कर दी गई है, एक आदमी के कुछ हो तो देखने खातिर बने रहो झलको झुंझुनू पर। मिला अगली खबर में। राम राम।